क्या आपको ये पता है कि जो सनातन धर्म है इसको साइंटिफिक धर्म भी बोला जाता है। साइंटिफिक धर्म का मतलब होता है वैज्ञानिक धर्म। लेकिन क्यों? अब देखो, साइंटिफिक धर्म बोला जाता है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन वैज्ञानिकों के शब्द हैं जो कि वेद पढ़ते हैं। तो देखो, मैं ना आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखने वाला हूँ और मैं उनके मतलब बताने वाला हूँ कि उनके मतलब क्या है। अब मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं भगवान, फिर आते हैं अवतार और फिर आते हैं देवता। अब और भी कई हैं, लेकिन फिलहाल में मैं आपको इतने में ही समझा देता हूँ। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है। तो देखो, आप है ना किसी भी धर्म में जाओगे ना तो वहां पे क्या होता है कि मान लो कोई मर गया तो क्या बोलते हैं कि उसकी आत्मा को एंजल ले गई। किसी का जन्म हो रहा है तो क्या बोलते हैं कि एंजल ने उस बच्चे को धरती पे छोड़ा है। कुछ भी हो जाए सब एंजल ने किया। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ सिस्टोमेटिक तरीके से होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये सब कुछ भी समझा देता हूँ। देखो, सनातन धर्म के अंदर भगवान, अवतार और देवता तीन होते हैं, ठीक है। भगवान, अवतार है, देवता। अब जब अगर मान लीजिए कि ये सभी एक ही है, जैसे कि गुरु संत बोलते हैं कि सब एक है, और मैं भी मानता हूं कि सब एक है, लेकिन फिर अलग अलग की जरूरत क्या है? एक ही तो सब कुछ कर सकते हैं ना। क्या इन सब में अलग अलग तरह की शक्तियां हैं? इनके अंदर क्या, इनके अंदर मतलब ऐसा क्या चेंजेस है कि इनको अलग अलग बताया गया है? हमारे जो शास्त्र है उनमें भी अलग अलग बताया गया है। अवतार है ना, अवतार है, देवता है, भगवान है, सबकी अलग अलग पहचान कराई गई। तो अगर आप सनातन धर्म को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो ना तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, कहीं पे भी मत जाना। आज के वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि ये सब क्या है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, देवता से, ठीक है। ये है देवता। अब याद रखना, स्टार्टिंग हम देवता से कर रहे हैं। देवता, देवता का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सुबह उठते हैं और सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, देखा होगा ना आपने। और वो क्या सोचते हैं कि जो हमें जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता है। अरे नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे सूर्य है ना भाई, सूर्य तो बहुत सारे हैं। तो क्या सभी देवता है? नहीं। देखो, सूर्य देव कौन है? सूर्य देव वो है जो सॉरी, पेन रुक रहा है मेरा, जो सूर्य को तो सूर्यदेव कौन है? देखो, सूर्यदेव वो है जो सूर्य को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही चंद्रदेव। अब इस पूरे ब्रह्मांड में तो लाखों करोड़ों चंद्रमा हैं, अरबों चंद्रमा हैं। तो क्या सभी भगवान है? नहीं। चंद्रदेव वो है जो चंद्र को कंट्रोल करते हैं, चांद को कंट्रोल करते हैं। अग्निदेव कौन है? कहीं पे आग लग गई तो क्या वहां पे अग्निदेव आ गए? नहीं। अग्निदेव वो है जो कि फायर, आग को कंट्रोल करते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं ना, सबका अपना अपना एक अलग डिपार्टमेंट होता है, सबका अपना अपना अलग एक काम होता है। जैसे ही मैं देवता बोलता हूं ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले इंद्रदेव आ जाते हैं। इंद्रदेव जो है वो देवताओं के राजा हैं। अब देखो, जब इतना भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना सिस्टोमेटिक तरीके से सनातन धर्म में सब कुछ समझाया गया है, तो यहाँ पे फिर एक ऐसे भी तो देवता चाहिए ना जो साइंटिफिकली काम करें, वैज्ञानिक तौर पे काम करें। तो वो है मुझे देवता का नाम याद नहीं आ, विश्वकर्मा देव। आपने सुना होगा जो रावण था उसके पास में उड़ने वाला विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान। वो किसने बनाया था? विश्वकर्मा देव ने। सभी के पास में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं पहले के टाइम पे जो होते थे वो किसने बनाए? विश्वकर्मा देव ने। तो जो विश्वकर्मा देव है ना वो नई नई चीजें बनाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे साइंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं देवता। अब यहाँ पे देवता में आपको एक और कंफ्यूजन होगा, जैसे हनुमान जी हो गए, भोलेनाथ जी हो गए, भगवान विष्णु हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी तो हालांकि बहुत कम, लेकिन अभी भोलेनाथ जी और हनुमान जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनके आपको बहुत भक्त मिल जाएंगे, कई सारे लाखों करोड़ों भक्त मिल जाएंगे। लेकिन जो देवता होते हैं इनके भक्त बहुत कम मिलते हैं। मैं मानने की बात नहीं करना, मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इष्ट की बात कर रहा हूँ। मानते तो सभी देवता को, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, लेकिन पूजा आराधना सबसे ज्यादा किनकी की जाती है? भगवान भोलेनाथ हो गए या फिर भगवान हनुमान जी हो गए, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भोलेनाथ जी होते हैं, सॉरी मतलब जो भोलेनाथ जी है, जो अवतार है, जो कि भगवान हनुमान जी है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो बहुत जल्दी दया करके आपको माफ कर देते हैं। लेकिन देवता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा होता है गलती की है तो भाई भुगतना पड़ेगा और पूरा पूरा भुगतना पड़ेगा, ठीक है।
इसीलिए आपने देखा होगा, मैं आपको ना एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूं कि आप मतलब समझ जाओगे सब कुछ। आपने सुना होगा कि जो बुरा करते हैं ना उनके साथ में हमेशा अच्छा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान की पूजा करते हैं। वो भोलेनाथ जी की पूजा कर लेंगे, कोई हनुमान जी की पूजा कर लेगा, कोई भगवान विष्णु की पूजा कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं जो भी बुरे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं का काम ऐसा होता है कि अगर इनकी पूजा आराधना करके अगर आप गलत काम कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं करते कि आपको आज से 10 साल बाद सजा मिलेगी, 15 साल बाद। ये हैंड टू हैंड ही दे देते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसको रोड पे ले आएंगे। इसलिए आप देखना, जितने भी पापी हुए हैं, जितने भी, भले वो पहले के टाइम में हुए चाहे अभी हुए, वो सभी भगवान भोलेनाथ या फिर हनुमान जी के पास में ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भगवान ऐसे है कि ये दया कर देंगे। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे अवतार जो है। ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ देवता के बारे में बताया। ठीक है, देवता वो होते हैं, देवता भगवान ही होते हैं, इनके पास में सारी शक्तियां होती है, लेकिन ये अलग अलग चीजों को संभालने का काम करते हैं। अवतार, अवतार होते हैं। अवतार का क्या मतलब? देखो, अवतार एक जो कैटेगरी, अगर हम इसे अभी के लिए कैटेगरी मान ले, ठीक है, तो अवतार में भी 3 तरह के अवतार होते हैं। फर्स्ट अवतार हो गया नर अवतार, सेकेंड अवतार हो गया सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नारायण अवतार, नारायण लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एंड यहाँ पे थर्ड हो गया, अरे मेरा पेन रुक रहा है, एक तो यार पेन ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, बदलना पड़ेगा लगता है मुझे। तो अभी के लिए समझ जाना, सब गलत सलूत हो रहा है पेन रुकने की वजह से। फर्स्ट हो रहा है नर, सेकंड हो रहा है नारायण, एंड थर्ड है रुद्र। अब देखो इनमें क्या फर्क है। अब आप देवता का तो समझ चुके होंगे। नर अवतार, नर अवतार के अंदर अभी के लिए हम एग्जाम्पल से मान लेते हैं राम भगवान। ठीक है, आपने अगर कभी जिंदगी में रामायण पढ़ी होगी या फिर आपने देखी भी होगी तो आपने देखा होगा कि भगवान राम ने कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। उपयोग किया था लेकिन बहुत कम। जैसे कि एक शिला पत्थर को नारी बना देना, ये भगवान के लिए बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो जो जैसे उनकी जो पूर्ण शक्ति होती है ना, उसका इस्तेमाल कभी भी भगवान राम ने नहीं किया। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पसीना आ रहा है, बहुत भयंकर गर्मी है। तो देखो इसका ना मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत बेस्ट तरीके का। आपको पता है जब भगवान राम धरती छोड़ के जा रहे थे वापस में, तब उन्होंने अपनी जो रिंग होती है हाथ में उंगली में पहनने की, ठीक है, उसको है ना उन्होंने धरती की एक दरार के अंदर फेंक दिया। और हनुमान जी को उन्होंने क्या बोला कि वैसे तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं अभी नर अवतार में हूँ तो मैं तो धरती के अंदर जा नहीं पाऊंगा, तो एक काम करो तुम लेके आओ। याद रखना उन्होंने क्या बोला था कि मैं ला सकता हूँ लेकिन अभी मैं नर अवतार में हूँ। इसका मतलब है कि जो नर अवतार होते हैं इनके अंदर पावरफुल होगी, ये पूरे शक्तिशाली है, लेकिन ये अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते। अब ये उपयोग क्यों नहीं करते हैं? देखो, ये होता है एनिमी की वजह से। रावण जो था उसने क्या बोला था कि मुझे ना ही तो भगवान मार पाए, मतलब दुनिया में कोई नहीं मार पाए, उसने सबका नाम ले लिया था, लेकिन बस एक इंसान ही ऐसे थे जो उसे मार सकते थे। अब कोई जो आम इंसान है वो तो रावण को जाके मार नहीं सकता था। भाई आम इंसान रावण को कैसे मार देगा? वो तो बहुत ताकतवर था। इसलिए भगवान राम जो थे वो नर अवतार में आए थे, ठीक है, रावण को मारने के लिए। अब इन्होंने शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया? भगवान राम चाहते तो वो जहां पे बैठे थे वहीं से चुटकी बजाते, उधर रावण खत्म और रामायण पूरी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर भगवान राम अपनी शक्तियों का उपयोग करते तो ये नर अवतार से हट के नारायण अवतार कैटेगरी में आ जाते हैं। नारायण अवतार कैटेगरी क्या होती है अब हम ये समझते हैं। अब नर का आप समझ चुके होंगे नर अवतार क्या है, ठीक है, शक्तियां पूरी होती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। कभी आपने श्री रामावतार पढ़ी होगी, उसके अंदर लिखा हुआ है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला रोम रोम प्रतिवेद कहें। इसका मतलब होता है भगवान राम वो हैं जिनके रोम रोम में, जिनके हाथों में, जिनके मुख में, जिनकी आंखों में, जिनके हृदय में, दिल में, हर जगह पे अलग अलग ब्रह्मांड बसे हुए हैं, वो है भगवान राम। अलग अलग ब्रह्मांड का मतलब होता है मल्टीवर्स, ठीक है। इनके अंदर नव अवतार में पूरी शक्ति होती है, लेकिन ये उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि जस्ट उनको रावण को मारना था। नारायण अवतार, नारायण अवतार के अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं भगवान कृष्ण का। दोनों में शक्ति सेम है, लेकिन बस फर्क ये है कि नर अवतार जो होते हैं वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि नारायण अवतार, सॉरी ये मेरा पेन की वजह से गलत हो गया था, तो नारायण अवतार जो होते हैं ये अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर देते हैं, पूरा 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 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन? नारायण अवतार। लेकिन नारायण अवतार जो है ये बहुत शांत होते हैं, बहुत शांत होते हैं।
कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ भूल चूक भी कर दी, अगर मान लीजिए आपने नारायण अवतार के बारे में कुछ गलत भी बोल दिया, फिर आप जाके माफी मांग लोगे, फिर भी माफ कर देंगे कि चलो कोई बात नहीं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान कृष्ण ने क्या बोला था कि एक काम करो, सिर्फ हमें 5 गांव दे दो, बाकी पूरी धरती तुम रख लो, लेकिन बस ये जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था बस ये मत करो। लेकिन फिर भी हालांकि सामने वाले नहीं माने, तो आखिरी जो बचा हुआ था वो युद्ध ही बचा हुआ था। लेकिन जो भगवान कृष्ण थे वो नारायण अवतार थे, वो तो भगवान थे ना, वो चाहे तो यूं ही मार देते, समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी बार समझाया, कई बार समझाया, कई बार जाके बातचीत भी की, लेकिन नहीं माना। जो सामने जो कौरव थे वो नहीं माने, ठीक है। और उसके बाद में फिर युद्ध हुआ। तो जो नारायण अवतार होते हैं ये बहुत ही शांत होते, बहुत ही दयालु होते हैं। अब आते हैं रौद्र अवतार। ये हो गए अपने रौद्र अवतार। ये भी मेरा पेन यहाँ पे भी नहीं चला, लगता है किस्मत ही बंद है मेरी याद। रौद्र अवतार क्या होता है? अब देखो, नर और नारायण आप समझ चुके होंगे। रौद्र अवतार का मतलब होता है, देखो रौद्र अवतार जो, अब देखो रौद्र अवतार क्या होता है। अब आप नर अवतार समझ चुके हैं, नारायण अवतार समझ चुके हैं, अब बारी है रौद्र अवतार की। रौद्र अवतार क्या होते हैं? देखो, रौद्र अवतार के अंदर पूरी शक्तियां होती है, जैसे कि नर अवतार के अंदर होती है और नारायण अवतार के अंदर होती है। लेकिन रौद्र अवतार में सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि रौद्र अवतार में जैसे हनुमान जी भी आते हैं, हनुमान जी बड़े ही दयालु किस्म के हैं, आपको हर बार माफ कर देंगे, ठीक है, आपके साथ में अच्छा भी करेंगे। और सभी भगवान आपके साथ में अच्छा ही करते हैं, इसीलिए तो वो भगवान है, इसीलिए तो पूरी दुनिया उनकी पूजा पाठ करती है। लेकिन जो रौद्र अवतार होते हैं, इनका सिर्फ इतना सा जो काम है वो अलग होता है कि अगर इनको एक बार गुस्सा आ गया तो वो उतारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल। कई सारे अवतार तो ऐसे भी हुए हैं जिनको स्वयं भगवान को आना पड़ा उनको रोकने के लिए, इतने खतरनाक होते हैं रौद्र अवतार। मतलब उनको जब गुस्सा आता है ना, तब तो समझ लो अब तबाही मचने वाली है, एक से रौद्र अवतार। लेकिन याद रखना, ये मैं जस्ट सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है। रौद्र अवतार ऐसे नहीं होते हैं कि वो आके तोड़फोड़ मचा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वो भी बहुत अच्छे होते, पूजनीय हैं, इनकी पूजा भी करनी चाहिए। रौद्र अवतार की भी बहुत भगवान ही होते हैं ये, ठीक है। जो रौद्र अवतार है ये भी भगवान ही होते हैं। लेकिन अब आते हैं भगवान। अब तक आप समझ चुके होंगे, देवता अवतार में नर अवतार समझ गए, नारायण अवतार समझ गए, रौद्र अवतार समझ गए, ठीक है। रौद्र अवतार कौन होते हैं? जो कि किसी भी युद्ध में जाते हैं तो वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर देते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, वो होते हैं रौद्र अवतार। रौद्र अवतार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्वयं भगवान को आना पड़ता है इनको कंट्रोल करने के लिए। जबकि नारायण अवतार बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत दयालु होते हैं, कभी भी अपनी पूरी शक्ति से किसी पे प्रहार नहीं करेंगे। नर अवतार तो आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे भगवान, ठीक है। मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन को मैंने पीछे फेंक दिया, मेरे हाथ में अब पेन नहीं है अब, और ना ही मैं ये पेन उठाऊंगा, बस मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि भगवान कौन है, बस समझ जाओ। नहीं समझे? चलो ठीक है। ये पेन है ना, मैं तब तक नहीं उठा सकता हूँ जब तक ये ना चाहे। जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हुआ था वो इनकी मर्जी से हुआ था, जो होगा वो भी इन्हीं की मर्जी से होगा। ये जो दुनिया चल रही है इनकी मर्जी से चल रही है, आप सांस ले रहे हो इनकी मर्जी से ले रहे हो, इतने सारे चंद्रमा ब्रह्मांड में इनकी मर्जी से, इतने सारे सूर्य ब्रह्मांड में इनकी मर्जी से, पृथ्वी घूम रही है इनकी मर्जी से, जो कुछ भी सोच लो, जो कुछ भी, सब कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है। देखो भगवान में कौन आते हैं? भगवान में आते हैं भोलेनाथ जी, विष्णु भगवान एंड ब्रह्मा जी। अब देखो आप समझो यहाँ पे नर अवतार जो हैं, ठीक है, इधर से मैं बता देता हूँ। नर अवतार जो हैं, तो नर अवतार किसके हैं? इनके, भगवान के, ठीक है, क्योंकि भगवान राम तो भगवान विष्णु के अवतार थे ना। उसके बाद में नारायण अवतार किनके अवतार है? इनके। रौद्र अवतार किनके अवतार है? इनके। देवताओं को कंट्रोल कौन कर रहा है? यही, यानी कि अवतार में भी यही और देवता में भी यही। अब अगर हम इंसानों की बात कर लेते हैं, ये रहा हमारा इंसानों का छोटा सा खोपड़ा, तो इंसान को कौन संभाल रहा है? यही भाई। एक पेड़ बना दिया, छोटा मोटा पेड़ कौन संभाल रहा है? ये। आप कुछ भी कर लो इस दुनिया में, आप कुछ भी कर लो इस दुनिया में, जो कुछ भी है सब कुछ इन पे आके खत्म हो जाता है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में बहुत बार आती होगी कि हम नॉर्मल इंसान, ठीक है, हम एक नॉर्मल इंसान हैं
और यहाँ पे एक होता है चोर, मास्क वास्क लगा के मान लेते हैं इसको, ठीक है, एक हो गया चोर। अब भैया हम तो नॉर्मल इंसान है और ये है चोर। तो अगर सब कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है तो इसका मतलब है कि आम इंसान को तो ये संभाल रहे, साथ में इस चोर को भी तो यही संभाल रहे, ऐसा क्यों भाई? भगवान तो फिर गलत कर रहे हैं ना, कोई चोर है, कोई गलत काम कर रहा है तो फिर उसको भगवान संभाल क्यों रहे हैं? बहुत बुरी बात है। अरे देखो कॉन्सेप्ट समझो आप। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन आप है और मैं भगवान हूं। याद रखना मैं खुद को भगवान नहीं बता रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लो अभी के लिए मैं भगवान हूं और ये पेन आप है, और ये देखो मैं आपके साथ में खेल रहा हूं मस्त तरीके से। क्या आपको अच्छा लगेगा? ये लो मैंने आपको फेंक भी दिया, खेलते खेलते मैंने आपको फेंक भी दिया, तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मैंने आपको जस्ट ऐसे खेलते खेलते मैंने आपको फेंक भी दिया, फिर से मैंने फेंक दिया, वैसे गलती से गिर गया लेकिन मान लो मैंने फेंक दिया, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए भगवान ने आपको क्या दिया? दिमाग, ठीक है, ये आपके सर का दिमाग। दिमाग की ही क्यों, दिमाग ही क्यों दिया? देखो मान लो कि अगर भगवान आपके अंदर दिमाग नहीं देते तो आपको पता है आपकी जिंदगी कैसे होती? आप है ना, आप ऐसे करके यूं खड़े रहते, फिर भगवान आपको बोलते चल 2 कदम आगे चल, तो आप 2 कदम आगे जाके फिर आप ऐसे ही खड़े हो जाते, क्योंकि आपके अंदर सोच तो है ही नहीं भाई, दिमाग ही नहीं है तो सोचोगे कहां से, कुछ करोगे कैसे? इसलिए भगवान ने आपको क्या किया? भगवान ने आपको दिया है दिमाग और बोला कि बेटा तुमसे जो बने अब करो, तुम्हारी जिंदगी तुम जानो, तुम्हें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। याद रखना जब आप खाना खाते हो ना उसके बाद में आप हाथ नहीं धोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप कोई मतलब खाने के अपोजिट काम करते हो तो उस टाइम पे आपको हाथ धो, जैसे आप सोच के लिए जाते हो तो आपको हाथ वहां पे धोना ही पड़ेगा। तो अब आपको सही और गलत का फर्क पता है, तो अब आपके ऊपर है आप जो आपका दिमाग है इसको लगा के आप सही काम करोगे या गलत काम करोगे। सही काम करोगे तो अच्छा होगा, गलत काम करोगे तो गलत होगा, यानी कि गलत काम का आपको भुगतना भी पड़ेगा। अब जो भगवान ने आपको दिमाग दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं आपको एक रोबोट का उदाहरण देता हूं। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, चलो रोबोट भी छोड़ो, एआई ले लो। चैट जीपीटी से आप जब भी कुछ भी सवाल पूछते हो वो आपको तुरंत जवाब दे देता है, वो बहुत अच्छे से जवाब देता है, बहुत जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो ना ऐसे करता है। लेकिन क्या उधर कोई इंसान है? नहीं, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है, उसके अंदर है ना कोडिंग्स होती है, ठीक है, ऐसी कोडिंग्स लगी हुई होती है। कोडिंग हालांकि बहुत डिफिकल्ट है, उसका तो पूरा कोर्स होता है, जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं ये कोडिंग है, तो है ना उसकी कोडिंग होती है और वो एक एल्गोरिदम पे वर्क करता है। आप उससे कोई भी ऐसी बात बोलोगे ना जो कि उसकी पॉलिसी के खिलाफ है तो वो काम करेगा ही नहीं, वो वहीं पे काम करना बंद कर देगा। जिसने भी चैट जीपीटी चलाया होगा उसको पता होगा क्यों, क्योंकि उसके खुद के पास में दिमाग नहीं है। अभी हम रोबोट को ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये एक रोबोट बना दिया, ठीक है, ये रोबोट है। अब जो रोबोट होता है ना इसको मैंने बोला कि 2 कदम आगे बढ़, तो ये जस्ट 2 कदम आगे बढ़ के रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ इसके पास में खुद का दिमाग नहीं है, ये सिर्फ वही कर सकता है जो मैं इससे बोलूं। तो बताओ क्या अगर भगवान आपको रोबोट जैसी जिंदगी देते हैं तो क्या होता? आप जीते ही नहीं, आपको पता ही नहीं होता है ब्रह्मांड क्या है, आपको पता ही नहीं होता है धरती क्या है, आपको पता ही नहीं होता खुशियां क्या, आपको पता ही नहीं होता दुख क्या है, आपको ये ही नहीं पता होता कि मैं खुद कौन हूं। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो इसलिए पता है ना हम खुद कौन है, क्योंकि हमारे पास में दिमाग मौजूद है। दिमाग ही नहीं होता तो क्या ही कर लेते। इसीलिए भगवान ने दिमाग देके सबको स्वतंत्र छोड़ दिया, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। अब ये आपके ऊपर है कि आप गलत करते हो सही करते हो। अच्छा करोगे तो आपके साथ में अच्छा होगा, गलत करोगे तो आपके साथ में गलत ही होगा। तो ये है भगवान, भगवान जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, इस दुनिया की हर चीजों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे सब में क्या फर्क होता है। लेकिन अब आपने सुना होगा कि ये सभी सेम है। अब मैंने तो इनको अलग अलग कैटेगरी में बता दिया आपको, लेकिन आपने सुना होगा बहुत बार बड़े बड़े संत कथावाचक से कि ये सभी एक है। देखो एक क्यों है, सबसे पहले वो जानो। अवतार, देखो ये 3 अवतार है और यहाँ पे हम तीनों को एक साथ में ले लेते हैं। अवतार ये जो अवतार है किसके अवतार है? भगवान के। तो भगवान और अवतार क्या अलग अलग हुए? नहीं, एक ही हुए। देवता जो है इनको देवता कौन बना रहा है? भगवान, ठीक है। देवता जो है इनके अंदर शक्तियां किसकी है? भगवान की। तो इनडायरेक्टली क्या हुए? भगवान। अब आप किसी भी चीजों को जोड़ लो सब जाके भगवान पे जाके खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सभी एक है, सब एक है, सब
सब भगवान है, सब पूजनीय है, सब हमारे अच्छे के लिए, कोई इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा बुरा चाहेगा कभी भी। ठीक है, आप जब भी इनकी पूजा आराधना करोगे तो आपको उसका अच्छा फल ही मिलने वाला है, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो अब देखो ये यहाँ पे पूरा डायग्राम जैसा बन गया। अब आप शायद समझ चुके होंगे कि भगवान, अवतार और देवता में क्या फर्क होता है और ये सभी एक ही क्यों होते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो आप ये वीडियो अपना, आपका जहाँ कहाँ पे भी अकाउंट हो, भले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप वहां पे अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सभी को वीडियो भेजो, जिससे कि उनके पास में सही इंफॉर्मेशन जाए, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आप भेज दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने जो क्वेश्चन सोचे भी नहीं होंगे ना, मैं उनके भी आंसर लाने वाला हूँ विद प्रूफ। अभी ये एक वीडियो तो बहुत नॉर्मल थी जो कि मैंने बना दी, जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा, सबूत के साथ में, कि कौन सी बात, कौन से वेद, कौन से पुराण में कितने पेज नंबर पे लिखी हुई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर से लिख देना जय हनुमान। वैसे नहीं, आज जय हनुमान मत लिखो, सब लिखते जय श्री राम, जय हनुमान, बहुत अच्छी बात है। आज लिखो 33 कोटि देवी देवताओं की जय।